अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम जैसे देहाती लोग जब लाहौर जैसे रोशनियों के शहर आते हैं तो समझते हैं कि महमूद गजनवी के बाद शायद हम ही वो होंगे जो यहाँ से बहुत कुछ माले गनीमत समेट कर वापस अपने मरकज की तरफ ले जाएंगे। मैं जब अपने शहर मियाँ चनू से लाहौर आने के ख्वाब देख रहा था तो मेरे सामने भी रोशन मुस्तकबिल की ताबीर थी। मैंने सोचा था कि जब लाहौर से माले गनीमत समेट कर अपने शहर पलटूंगा तो अपने जद्दी पुश्ती जिम्मेदार वालद से कहीं बड़ा डेरा बनाऊंगा। जो जमीन मुझे विरासत में मिलनी है मैं वो हिस्सा अपने भाइयों में तकसीम कर दूंगा और जो कमाई लाहौर से हुई होगी उससे जमीन का बहुत बड़ा कता खरीदूंगा जिसमें अपनी मर्जी से जदीद ज़राअत के असूलों के मुताबिक फसलें उगाऊंगा और कामयाबी की मिसाल बन जाऊंगा। उस वक्त वो तमाम टीवी कमर्शियल्स मेरे सामने होते जिनमें एक ही तरह के बड़े जिम्मेदार को दिखाया जाता था जिसने बड़ी सी पगड़ी सर पर बांधी होती और बैकग्राउंड में बम्पर क्रॉप की मिसाल पेश करती लहलहाती फसलें होती। मैं भी खुद को कोई ऐसा ही तोप जिम्मेदार देख रहा था, लेकिन लाहौर पहुंचकर मालूम हुआ कि इस शहर को कोई भी फतेह नहीं कर पाया। ये शहर उन लोगों को भी बदतरीन अंजाम से दो चार करता है जो इसके फातेह होने का तसव्वुर भी करते हैं। जिन लोगों ने इस शहर में लूट मार की और ये दावा किया कि उन्होंने लाहौर को फतेह कर लिया है, तारीख ने उन्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया। लेकिन अगर कोई इस शहर की मोहब्बत से मरूब होकर इसकी गलियों में अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाने की सोच रखता है तो फिर ये शहर महबूब किसी मोहब्बत निछावर कर देता है। जब मैं लाहौर आया था तो थोड़े ही अरसे में ये बात समझ आ गई कि मुझे लाहौर का फातेह नहीं होना बल्कि लाहौर का आशिक बनना है। लाहौर पहुंचकर मैंने पहली नौकरी रोजनामा खबरें में की। यहाँ आज से 22-23 साल पहले मैं ट्रेनी सब एडिटर भर्ती हुआ और बहुत जल्द तरक्की करके सफे का इंचार्ज बन गया। उस वक्त रोजनामा खबरें का तूती बोलता था। ज़िया शाहद और खुशनूद अली खां की जोड़ी तब ऐसे ही थी जैसे बॉलीवुड में सलीम जवेद की जोड़ी। सलीम जवेद जो फिल्म लिख देते कामयाबी की जबानत बन जाती, ऐसे ही खुशनूद अली खां और ज़िया शाहद ने भी अपने सहाफती कैरियर में बेशुमार कामयाबियां समेटी। इनका नाम सुनते ही माफिया पर कपकपी तारी हो जाया करती थी। ये जिसके चाहते कपड़े उतार देते और नंगा करके इश्तिहार बना के दीवार के साथ चिपका देते। बल्कि यूं कहिए कि जहां ये दो नाम लिख दिए जाते यही हरफे आखिर होते। ज़िया शाहद के साथ काम करने का मुझे मौका मिला जबकि खुशनूद अली खां तब तक इस्लामाबाद जा चुके थे। मैं समझता हूं कि ये दोनों शख्सियात हमारी उर्दू सहाफत को नया ट्रेंड देने वाली हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे रास्ते बदलते गए। कुछ ऐसे दोस्तों से ताल्लुक बना जो मार दाड़ की सहाफत के बजाय अदबी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते थे। फिर गजल की महफिल शुरू होती और शेरो सुखन के तज़किरे चलते। जिंदगी का अहम मोड़ तब आया जब मैंने अपना अखबार निकाला। यह ताल्लुक और मोहब्बत ही का नतीजा था कि मैं भी अनगिनत लोगों की तरह समझता हूं कि मेरी सहाफत भी ज़िया शाहद साहब के जेरे असर है। फिर इसके बाद मेरा ताल्लुक मुदस्सर इकबाल भट्ट से बना। ये कुछ और ही शय थे, दोनों से मुख्तलिफ, लेकिन मामलात को बहुत बारीकी से समझने वाले। वो जानते हैं कि कहाँ चोट लगानी है और कहाँ खामोश बैठकर महज तमाशा देखना है। ऐसा ज़हीन आदमी हमारी सहाफत में शायद ही कोई हो। वो मोहब्बत से सब कुछ जीत लेने का हुनर जानते हैं। मैं कोशिश के बावजूद मुदस्सर इकबाल भट्ट से वो सब कुछ नहीं सीख सका जो मुझे सीखना चाहिए था। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये बताना था कि मैं ज़िया शाहद और खुशनूद अली खां से करीब करीब 24-25 साल पहले आशना हुआ। खुशनूद अली खां से मेरी एक भी मुलाकात नहीं है। इनसे इख्तलाफ होता है और कभी कभी झगड़ा भी। ये सब के सामने अखबारात के सफात पर होता है। वो मामलात को मुझसे बेहतर समझते हैं, इसीलिए मेरी सब तलख बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। इन दिनों उन्होंने सरकारी इश्तिहारात की अखबारात को अदायगियों का मामला उठाया है। मैं समझता हूं कि जो बात खुशनूद अली खां आज कर रहे हैं मैं यही आवाज पिछली एक दहाई से उठा रहा हूं। मुझे इसका जाती तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। मैं ये समझता हूं कि अखबारात, खास तौर पर वो अखबारात जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनकी आवाज कहीं भी सुनी नहीं जाती, इनका मुजरम कोई एक एडवर्टाइजर या फर्दे वाहद नहीं। इन अखबारात का इस्तेसाल करने में सबसे बड़ी मुजरम वो तंजीमें और शख्सियात हैं
जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री पर कई दहाइयों से कब्जा कर रखा है। ये लोग डमी अखबार छापते हैं और अपनी धौंस या लालच से ब्यूरोक्रेट्स को ब्लैकमेल करके इश्तेहारात का बड़ा हिस्सा वसूल करते हैं। इनमें बहुत से एडवर्टाइजर भी हैं और अफसरशाही में मौजूद बहुत सी काली भेड़ें भी हैं। यह हिसाब जरूर होना चाहिए कि महकमा इतलात या किसी भी इदारे के किस अफसर ने अपनी आमदन से जायद असासे बनाए, किसने कितना माल कमाया और कौन किसकी डुगडुगी पर बंदर बनकर नाचता रहा। लेकिन इससे कहीं बढ़कर यह सामने लाना जरूरी है कि किस अखबार को किस दौर में कितने इश्तेहारात दिए गए, कौन से डमी अखबारात हर दौर में इश्तेहारात से माला माल रहे और किस किस सरकारी मुलाजिम ने इदारे को इस्तेमाल करते हुए करोड़ों कमाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने हमेशा इस माफिया का नाम लेकर इसके किरदारों को बेनकाब किया है। मैंने यह भी बताया है कि किस अखबार की इशाअत कितनी है और इसे कितने करोड़ों के इश्तेहारात दिए जाते हैं। मैंने वो गठजोड़ भी बेनकाब किया था जिसने अखबारी सनत को एक अरसे से यरगमाल बना रखा है। मैं समझता हूं कि खुशनूद अली खां को यह जंग महदूद नहीं रखनी चाहिए, वो आगे बढ़े और उन तमाम अखबारात की आवाज बने जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनके कारकुनों के दस्तरखान से ये माफिया कई दहाइयों से रिज़्क उठा उठा कर अपने पेट भर रहा है। इस लड़ाई को महदूद नहीं रहना चाहिए, इसे आगे बढ़ाकर हम सबको अपने हकूक की जंग लड़नी चाहिए। मैं जानता हूं कि खुशनूद अली खां साहब का निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। साबिक डीजीपीआर रहने वाले इनके बरखुरदार और मेरे भाइयों जैसे दोस्त इफराज अहमद ने मुझे बताया था कि खुशनूद अली खां को मोहसिन नकवी साहब बड़ी मिन्नत समाजत के बाद 24 में बतौर तजियाकार ले जाने में कामयाब हुए थे। मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश थी कि खान साहब उसी लहजे में प्रोग्राम करें जिसमें वो लफ्जों के तीर बरसाते थे। उनका कहना था कि मोहसिन नकवी साहब खुशनूद अली खां साहब से मुतासर भी है और इनके मरीद भी। इन हालात में मैं खुशनूद अली खां साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उठें और जिस तरह से मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब ने कहा है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मैं जाती हैसियत में बतौर कलम मजदूर और अखबारी मदीर हर कदम पर आपका साथ दूंगा। मैंने हमेशा इज्तिमाई मसाइल के हल की बात की है, कभी अपनी बात नहीं की। खान साहब को भी चाहिए कि महज अपनी बात ना करें, सबकी बात करें। उम्मीद करता हूं कि यह जंग किसी इनफरादी मुफाद की सोच लेकर आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि हजारों अखबारात के मसाइल के हल की जानब कामयाब कदम होगा। वीलॉग्स का यह सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा मुलाकात तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।